हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर सेल्स क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसमें हम बात करेंगे सब इम्पोर्टेंस सेल्स ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट है सेल वाल। फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। इसमें दो टाइप्स होता है, इसको भी हम बात करेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। गोल्जी अपरेटस, लाइजोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको माइंड में आ रहा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। उसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिड्स, देन हम बात करेंगे राइबोसोम्स, और लास्ट में हम बात करेंगे वैक्यूल्स। एंड देन लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा जो जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो इन सभी सम जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं इन सब के बारे में हम फाइनली बात करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर्स ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्स देखते हैं छोटा सा, कि ये सेल वॉल हम बोलते किसको है। बेसिकली हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर्स का हम लोग क्लास देख चुके हैं, इसका लेक्चर्स ले लिए हैं। ये एक प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल में जो सबसे आउटर लेयर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जस्ट उसके नीचे एक और लेयर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर में इस सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। और यही सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और इन्हीं सारे ऑर्गेनेल्स को हम आज बात कर रहे हैं कि सारे ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। और बीच में कुछ लिक्विड्स फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, इसी फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल वॉल क्या है। तो हम पहले एक बार बात कर लेते हैं कि जितने सारे ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है इन सारे ऑर्गेनेल्स का हम लोग दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट उसका फंक्शन क्या है, एंड सेकेंड उसका स्ट्रक्चर क्या है। यानी उसका क्या फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स, यानी वो कैसे और कहाँ पे, यानी किस तरह का होता है और कौन से जगह पे हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, या तो उसका लोकेशन बोल सकते हैं, नहीं तो उसके स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। कैसा होता है ये, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल का ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। और इसका बात करते हैं फंक्शन का, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये फंक्शंस प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शंस। यानी हम बात करें जो ये सेल्स हैं, तो सेल का जो सबसे आउटर लेयर्स होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं। तो सेल वॉल जो है क्या करता है, इस सेल को प्रोटेक्ट करता है, एंड साथ ही साथ उसको सपोर्टिंग और उसको सपोर्टिंग प्रोवाइड भी करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, यानी ये कहाँ पे पाया जाता है, यानी किस किस में पाया जाता है। फाउंड इन प्लांट्स, एल्गी, फंगी एंड मेनी बैक्टीरिया। यानी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो सेल वॉल हम लोग बेसिकली जानते हैं कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के साथ साथ ये एल्गी में भी पाया जाता है, फंगी में भी पाया जाता है, एंड बहुत सारे बैक्टीरिया है उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है, बट नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये कहाँ पे नहीं पाया जाता है,
नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट्स को याद रखेंगे। सेल वाल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एल्गी सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स, लेकिन बट नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका फंक्शन हम लोग देख लिए कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड हम बात करेंगे सेल का लेयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तब हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन का हम फंक्शन देखते हैं, फिजिकल बैरियर्स। ये कैसा काम करता है, फिजिकल बैरियर फॉर द सेल, यानी सेल का ये फिजिकल बैरियर का काम करता है, यानी सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स इसे हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी के भी नाम से जानते हैं, सॉरी सिलेक्टिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं। यानी बात करें इसका फंक्शन का, तो फिजिकल बैरियर्स, यानी सेल को ये फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ सेपरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, यानी जो सेल्स हैं उस सेल को एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से उसको सेपरेट करता है, यानी उसको अलग करने का काम करता है। साथ ही साथ बात करते हैं कि ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी, यानी सेल के अंदर कौन सारे पार्टिकल्स को, किस तरह के सबस्टांस को इन करने देना है और किस तरह के सबस्टांस को आउट होने देना है सेल से बाहर और सेल के अंदर। तो ये सारा का सारा वर्क किसका है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हमारे कहाँ पे पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। तो आप लोग पिछले लेक्चर में जान चुके होंगे कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। हम बात करते हैं इसका लोकेशन, ये कहाँ पे पाया जाता है। सराउंडिंग द सेल, that means outer surface, आउटर सरफेस, यानी सेल के जो आउटर सरफेस हैं, कौन सा आउटर सरफेस, यानी आउटर वाला सरफेस किसका, एनिमल सेल का, और प्लांट सेल के जो होता है उसका सेकेंड लेयर होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सराउंडिंग द सेल, यानी सेल के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम आउटर सरफेस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो इसका लोकेशन भी देख लिए और इसका फंक्शन भी देख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। हम बात कर रहे हैं थर्ड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। फर्स्ट हमने देखे सेल वॉल, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द सेल, या इसको हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड्स मटेरियल्स, और क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड्स मटेरियल्स। सेमी फ्लूइड्स मटेरियल्स या मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें 50% जो पार्ट्स होते हैं सॉलिड्स होते हैं और 50% जो पार्ट्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, इट इज द मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर के जितने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उस सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसलिए इसको मेन एरिया या मेन साइट ऑफ द
मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। हम बात करें इसका फंक्शन का, ये कैसे काम करता है। इसका मेन काम क्या है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स। कुछ जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं उन सारे ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि एक प्रकार का ये फ्लूइड्स जेली टाइप का सब्सटेंस है, जिसके कारण जिसके हेल्प से सारे ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर मूव करता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ये किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में ये पाया जाता है। जैसे हम बात कर ले, ये सेल है, अभी सेल का ये आउटर स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है। तीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्म क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द सेल जिसको सेमी फ्लूइड्स मटेरियल्स बोलते हैं। इट इज द मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द सेल्स, यानी सेल्स के अंदर के जितने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, जितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं उस ऑर्गेनेल्स को मूव कराने में हेल्प करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। इसमें कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो प्रेजेंट होता है, तो इट कंटेन वाटर, salts and organic compounds। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, सॉल्ट्स पाया जाता है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाया जाता है। और ये सारे के सारे क्या है, ये सॉरी वाटर्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब मिल करके एक फ्लूइड्स बनाते हैं, और उसी फ्लूइड्स को तो हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड्स मटेरियल्स या सेमी फ्लूइड्स या मैट्रिक्स ऑफ द सेल्स। तो आई होप समझ गए होंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है और इसका क्या फंक्शन है, और ये कहाँ पे ये लाई कर रहा है, तो इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में ये पाया जाता है। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है। तो एक वर्ड आता है न्यूक्लियस से पहले, प्रोटोप्लाज्म, फोर्थ है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट लिविंग स्ट्रक्चर of the cell is called protoplasm। यानी सेल के अंदर जितने सारे कंप्लीट लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जितने सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स, तो लिविंग स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, इट इंक्लूड्स सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म
प्लस न्यूक्लियस। यानी प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन को प्लस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी सेल वॉल के छोड़ करके जितने सारे सेल के अंदर लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी हमारे एग्जाम में डिफाइन द फ्लोइंग में आ जाता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, डिफाइन द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? कंप्लीट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स, यानी सेल के अंदर के जितने सारे कंप्लीट लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। और इसको हम ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं आगे हम बात करेंगे। यानी हमारे सेल का ये ब्रेन है, डेट मीन्स कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? डेट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल सेंटर या ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल्स। इसका डिस्कवर किसने किए हैं? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज किसने किए? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे? 1831 में। इन 1831 में। तो न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल्स, या इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। यानी पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर, यानी पूरे मैनेजिंग पावर जो है ये किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। यानी ये डायरेक्टरिंग का काम कर रहे हैं पूरा सेल को। और इसका खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। हम बात करें इसका स्ट्रक्चर्स का, तो न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। इसको हम न्यूक्लियर इनवेलॉप भी बोलते हैं। न्यूक्लियर इनवेलॉप के भी नाम से जानते हैं। इसका हम फंक्शन का बात करें तो फंक्शन में कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेल को तो कंट्रोल करने का काम कर ही रहा है, ते भी हम लिख सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ बात करें तो स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में किसने स्टोर करता है? डीएनए। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है? इसको हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। डेट मीन जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स, यानी सेल के जितने सारे जेनेटिक मटेरियल्स होता है उन सारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया?
हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, हमारे सेल को कंट्रोल भी करना है, और साथ ही साथ बात करें तो इट मेक आरएनए राइबोसोम एंड प्रोटीन्स। ये क्या क्या काम कर रहा है ये अपने खुद का ये आरएनए भी बनाता है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होता है, और प्रोटीन्स यानी आरएनए प्रोटीन्स एंड राइबोसोम को सिंथेसाइज भी खुद करता है। तो ये सारे किसका फंक्शन है? न्यूक्लियस का फंक्शन है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन का स्टोर कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो हम समझ गए। और ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मेन ही काम है कंट्रोल सेंटर, यानी पूरे सेल को कंट्रोलिंग करना। स्ट्रक्चर में हमने देखे थे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, तो हम छोटा सा इसका स्ट्रक्चर्स बनाकर देख सकते हैं। ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है, और इस सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर दो लेयर्स प्रेजेंट होता है, यानी ये हो गया आउटर लेयर और ये हो गया इनर लेयर्स। और यही आउटर और इनर लेयर को ही बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन है, तो इसी को हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। और बीच में बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिनेंट बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट था जिसको साइटोप्लाज्म बोलते थे, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के जो सेंटर में ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं पहले से। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? यहाँ पे क्रोमैटिनेंट बोल रहे थे। यही क्रोमैटिनेंट जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्रोमोसोम भी आगे बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर द विजिबल एज द रॉड शेपेड। क्रोमोसोम जनरली किस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है? रॉड शेपेड स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है। एट द टाइम ऑफ व्हेन द सेल इज डिवाइड, एंड जब सेल डिवाइड यानी डिवाइड के समय जब आता है, तो उस समय ये क्रोमोसोम होता है वो विजिबल्स होते हैं। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? तो इट कंटेन इंफॉर्मेशंस फॉर इनहेरिटेंस, एंड जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, यानी जितने सारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं, उन सारे जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करता है। तो उन सारे जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर कर रहा है, जैसे में फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड वैसा फीचर्स, वैसा कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन उनके चाइल्ड में जो ट्रांसमिट हो रहा है, उन सारे इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म करके अपने अंदर रखता है। और किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसके रूप में ट्रांसफर होता है? डीएनए के रूप में। और डीएनए को क्या बोलते हैं? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या बोलते हैं? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आई होप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसका फंक्शन क्या है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस के अंदर कौन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स हैं जो उसको स्टोर कर रहे हैं। तो कौन ऑर्गेनेल्स हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो आई होप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।